नमस्कार दोस्तों, इस शीत लहर के प्रकोप में बहुत से केसेस हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के आपको रोज देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ के जरिए से, न्यूज़पेपर के जरिए से। दोस्तों, ये शीत लहर में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इस समय हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो संकुचित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ पे फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जागरूकता के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने आप को प्रॉपर तरीके से ढक के बाहर निकलें। घर में रहें तो गर्म पानी का सेवन लगातार करते रहें। उस गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक को डाल के भी लेते रहें। अदरक एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और ब्लड को पतला करने का भी कार्य करती है, जिससे आपको किसी भी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आप न्यूज़ मीडिया के जरिए से देख रहे होंगे कि इतने हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको इस क्लिप में भी दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उस दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। तो सर्दी क्या हार्ट के अटैक के पीछे वजह है, ये मैं आपको बताऊं। आज की जो बड़ी खबर है उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। अंजलि की जो सहेली। प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के केस युवाओं में बहुत बढ़ने लगे हैं, क्योंकि पहले जमाने में हम लोग ये सोचते थे कि ये केस सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए ही होते हैं, लेकिन युवाओं में इसके बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये है कि युवा आज नशे के घेरे में बहुत हैं। लाइक वो सिगरेट की स्मोकिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक का रीजन भी बनती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल युवाओं में बाहर का खाने पीने की वजह से बनता चला जाता है। दोस्तों, इन परेशानियों से बचने के लिए आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को जरूर मेंटेन करें। दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बीमारियों के लिए बहुत लंबे समय तक क्यों उलझे रहते हैं। उन बीमारियों से उलझे रहने की वजह सबसे बड़ी आपकी ये है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट आप टेम्परेरी तौर पे लेते हैं, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन आपके एक रोग को दबाती है और दूसरे रोग को खड़ा कर देती है। रोग को दबाते का मतलब वो रोग को ठीक कभी नहीं करती, सिर्फ उस रोग को थोड़ा सा दबा देती है। और नए रोग, जैसे कि अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो पेन किलर से दर्द तो दब जाता है आपका, लेकिन आपकी किडनी और लीवर दोनों खराब होने लगते हैं। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, चाहे वो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, लो बैक पेन हो, आपका नी पेन हो, दोस्तों सेक्स एंड हार्मोनल डिजीज हो, उसके अलावा गठिया की परेशानी हो, या कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए आपको इम्यून सिस्टम जनरेट करना हो, नेचुरल मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। जो आपको सीजन के अनुसार आने वाली बीमारियां भी होती हैं, लाइक साइनोसाइटिस वगैरह, उसमें भी इम्यून सिस्टम को जनरेट करके आपकी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, नेचुरल मेडिसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी बीमारी को क्योर करती है, और अगर आप बीमार नहीं है तो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देती। प्रिय दोस्तों, नेचुरल मेडिसिन के अंदर बॉडी के अनुरूप कार्य करने की सबसे बड़ी ताकत होती है, और थोड़े ही समय के बाद बॉडी आपकी खुद इस तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है जिसमें आपको फिर कभी किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, मेरा आपसे सबसे विनम्र निवेदन ये है कि जब भी आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं तो आप टेम्परेरी ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइए, नेचुरोपैथ से जुड़िए। किसी भी परेशानी में आप हमें कॉल करिए, हम आपको सजेशन भी देते हैं और उचित मेडिसिन भी देते हैं, ताकि आप अपने जीवन में परमानेंट सोल्यूशन के साथ में अपनी बीमारी से लड़ सकें और फिर उस बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। मेरे दोस्तों, मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए आप हमसे बात करिए, और किसी भी परेशानी के लिए अगर आप कुछ क्लिपिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी परेशानी भी आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम उस तरीके की आपको क्लिपिंग्स बना के दें, और आप उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जो आपको स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत के लिए बनाने में मदद करे। धन्यवाद। कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि सभी जने मिलकर हम लोग एक स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत और हमेशा हंसते खेलते परिवार के निर्माण में आ सकें। धन्यवाद।